अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बेटा हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 और 3। बेटा ये पार्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन पार्ट्स में से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में से लाजमी तौर पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ अगर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बना तो इसमें से एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका, द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। कि हमने हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके पेरीमीटर और उसके एरिया के दरमियान हमने क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। पेरीमीटर और एरिया के दरमियान में हमने क्या बनाना है, एक फंक्शन। जैसा कि बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि पेरीमीटर का क्या फार्मूला हमारे पास, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर की ईच साइड को मैंने क्या कह दिया, एक्स। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, यानी कि इसकी लेंथ भी एक्स है और इसकी विड्थ भी हमारे पास क्या है, एक्स है। और पेरीमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी के साथ। लेंथ इज एक्स, विड्थ इज एक्स। 2 इंटू 2x, तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आ गया जी, 4x। नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका एरिया। और एरिया का फार्मूला हमारे पास एरिया इंटू इज इक्वल टू लेंथ ज़रब विड्थ। लेंथ भी एक्स है हमारे पास और विड्थ भी हमारे पास क्या है जी, एक्स है। तो एरिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए के साथ, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों के दरमियान में मैंने क्या बनाना है जी, फंक्शन बनाना है। इन दोनों को मैंने एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो a मेरे x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। इसको आप कह लें दैट इज इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, p इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट a। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जिसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है बेटा। यही चीज उसने कहा था, द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। तो हमने पेरीमीटर और एरिया के दरमियान में एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस C। अब हमने सर्कल के एरिया और यानी कि एरिया ऑफ अ सर्कल, उसका फंक्शन किसके साथ बनाना है जी, सर्कमफेरेंस C। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या है और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला है। तो एक इक्वेशन में से हम वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे तो हमारे पास उन दोनों के दरमियान में एक फंक्शन ड्राइव हो जाएगा। एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है हम रेडियस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर के साथ। एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी के साथ।
c इज इक्वल टू 2 पाई r। अब हम क्या करते हैं, यहां से r की वैल्यू निकाल के उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो दैट इज r इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई। पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। r की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। a इज इक्वल टू पाई ओवर इंटू सी ओवर 2 पाई, इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर, बाकी पोर्शन में इधर कर रहा हूं। a इज इक्वल टू पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, a इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह भी लिख सकते हैं 4a पाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये 4 पाई इधर आगे क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई हो गया। दैट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। हमने सर्कमफेरेंस और एरिया के दरम्यान में एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, द वॉल्यूम v of a cube as a function of its area a of its base। अब बेटा हमने फंक्शन बनाना है किनके दरम्यान में, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ये हमारे पास एक क्यूबिक फिगर है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज x, ठीक है। वॉल्यूम हमने क्यूब का निकालना है, उसके बाद एरिया a निकालना है, इसका जस्ट इसकी बेस का। हमने अब क्यूबिक शक्ल का एरिया नहीं निकालना, हमने जस्ट किसका एरिया निकालना है, इसकी बेस का। उसके बाद हमने इन दो इक्वेशंस आएंगे, उन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना, मर्ज कर देना है, उनके दरमियान में एक फंक्शन बना देना। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ जरा विड्थ जरा हाइट। अब इसकी ईच साइड हमारे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल। ये भी x है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। ये सारी इसकी ईच साइड्स आर लेंथ आर इक्वल टू x। वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं v के साथ, x इंटू x इंटू x। वॉल्यूम इज इक्वल टू x क्यूब। एरिया ऑफ इट्स बेस, अब इसकी बेस को मैंने ये शेडेड पोर्शन शेड किया हुआ, यानी कि इसकी बेस ये बन गई वॉल्यूम बेस, दैट इज अ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ इट्स बेस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उसका फार्मूला लेंथ जरब विड्थ, जिस तरह हमने एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकाला था। एरिया ऑफ इट्स बेस लेंथ जरब विड्थ। एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए के साथ, x इंटू एक्स, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेम इसी तरह यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x here स्क्वायर रूट a। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट a, और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a का क्यूब, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 उसका क्यूब, v इज इक्वल टू a की पावर 3/2। ये बेटा हमने वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब और एरिया ऑफ इट्स बेस के दरमियान में क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। तो बेटा ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, उसके अलावा इनमें से कोई भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है।
तो विद इन 1 मिनट आपने इसको जल्दी से सिंप्लीफाई, जब आपको पता है एमसीक्यू जाता है तो फिर हम इसको इस तरह प्रेजेंटेशन में करते हैं। फिर हमने जस्ट उसको 1 मिनट में जल्दी से सॉल्व करके राइट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।